सोचो, अगर इंसान, जो इस धरती का सबसे पावरफुल जीव है, अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारी बनाई बिल्डिंग्स, रोड्स, कार्स और पूरी सिविलाइजेशन का क्या होगा? क्या ये सब मिट्टी में मिल जाएगा या फिर नेचर कोई नया रूप ले लेगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि अगर इंसान अब इस धरती पर न रहे तो इसका फ्यूचर कैसा होगा। इमेजिन करो, एक ऐसा दिन जब दुनिया भर में सन्नाटा छा जाए, बिजली के वायर्स बंद हो जाएंगे, लाइट्स चली जाएंगी और हमारे सिटीज अंधेरे में डूब जाएंगे। एयरप्लेन्स बिना किसी कंट्रोल के धरती पर गिरने लगेंगे। रोड्स पर एक बार ट्रैफिक जैम से भरी सड़कें अब खाली पड़ी कार से भरी होंगी। घरों के अंदर पेट्स अपने मालिकों का इंतजार करेंगे जो कभी वापस नहीं आएंगे। फार्म्स में जानवर बेचैन हो जाएंगे। नेचर हमेशा की तरह अपने काम में लगी रहेगी। सूरज उगेगा और डूबेगा, लेकिन धरती पर एक अजीब सी शांति होगी। ये एक ऐसी दुनिया की शुरुआत होगी जहां इंसान अब बॉस नहीं है। जैसे ही सूरज डूबेगा, स्टार्स पहले से ज्यादा ब्राइट दिखाई देंगे। ये एक ऐसी दुनिया की एक ग्लिम्स होगी जो इंसानों के बिना खुद को फिर से जीवित कर रही है। एक वीक के अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। शहरों में जहां कभी जिंदगी की स्पीड तेज हुआ करती थी, वहां अब खामोशी है। बिजली के बिना बिल्डिंग्स अंधेरी और साइलेंट हैं। घरों के अंदर बिना किसी देखभाल के खाना सड़ने लगता है और पेट्स जिंदा रहने के लिए कचरा और बचा हुआ खाना खाने पर मजबूर हैं। सिटीज के बाहर नेचर का कब्जा शुरू हो गया है। फुटपाथ्स और रोड्स की क्रैक्स से प्लांट्स और वीड्स उगने लगते हैं। बर्ड्स अब सिटी के शोर से परेशान नहीं होती, बिल्डिंग्स पर अपना हक जताती हैं। डीर और रैबिट्स जैसे छोटे एनिमल्स खाने की तलाश में सिटीज में घूमते हैं। बिना किसी मेंटेनेंस के फैक्ट्रीज और पावर प्लांट से जहरीले केमिकल्स पानी और मिट्टी में मिलने लगते हैं। फिर भी लाइफ एक रास्ता खोज ही लेती है। प्लांट्स और एनिमल्स ढल जाते हैं और धीरे धीरे लेकिन श्योरली प्लैनेट एक नए बैलेंस की ओर बढ़ने लगता है। नेचर का पुनर्जन्म एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यह अनस्टॉपेबल है। जैसे जैसे समय बीतता है, अबैंडन्ड सिटीज में ग्रीनरी बढ़ती जाती है। ट्रीज और श्रब्स जो कभी पार्क्स और गार्डन्स तक सीमित थे, अब हर जगह फैलने लगते हैं। एनिमल्स भी इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने लगते हैं। बर्ड्स के अलावा अब और भी कई स्पीसीज शहरों में दिखने लगती हैं। फॉक्सेस, रैकून्स और यहाँ तक कि कुछ बड़े प्रेडेटर्स भी शहरों में अपनी जगह बनाने लगते हैं। ये एक नया इकोसिस्टम है जहां नेचर और वाइल्ड लाइफ का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्लैनेट एक नए बैलेंस की ओर बढ़ रहा है। यह प्रकृति का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत। एक ईयर हो गया है जब से इंसान धरती से गायब हुए हैं और हमारे प्लैनेट का रूप बदल गया है। अब जहां कभी बस्लिंग सिटीज हुआ करती थीं, वहां अब खामोशी और सन्नाटा है। जहां कभी ब्राइट लाइट्स और शोर हुआ करता था, वहां अब शांति है। रात के समय शहर की सड़कों पर अंधेरा छा जाता है और एक ईरी साइलेंस हर जगह फैल जाती है। सिटीज एक बार इंसानों की स्किल्स का सबूत धीरे धीरे नेचर के कंट्रोल में वापस जा रहे हैं। हर कोने में प्रकृति ने अपनी जगह बना ली है और बिल्डिंग्स अब ग्रीनरी से ढकने लगे हैं। पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं और सिटीज अब अंधेरे में हैं। बिजली की कमी ने शहरों को एक गोस्ट टाउन में बदल दिया है जहां कोई रोशनी नहीं है। बिल्डिंग्स एक बार मजबूती की निशानी अब टूटने लगे हैं। समय के साथ ये स्ट्रक्चर्स कमजोर हो गए हैं और अब डीके की स्थिति में हैं। प्लांट्स अब बिल्डिंग्स की वॉल्स और विंडोज पर चढ़ रहे हैं। हरियाली ने इन स्ट्रक्चर्स को अपनी जकड़ में ले लिया है और अब ये बिल्डिंग्स नेचर का हिस्सा बन गए हैं। रोड्स और फुटपाथ्स पर हरियाली छा रही है। जहां कभी गाड़ियां और लोग चलते थे, वहां अब पेड़ पौधे और घास उगाई है। एनिमल्स ने भी इस बदली हुई दुनिया में एडजस्ट कर लिया है। वे अब इन डिजर्टेड सिटीज में फ्रीली रोम करते हैं और अपने नए घर बना रहे हैं। सिटीज अब कई तरह के क्रीचर्स के लिए घर, खाना और ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन गए हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ ने अपनी जगह बना ली है और एक नया इकोसिस्टम तैयार हो गया है। डियर बिल्डिंग्स के बीच घास खाते हैं। ये जानवर अब इन अर्बन रूइंस में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और यहाँ की हरियाली का आनंद ले रहे हैं। फॉक्सेस ने एम्प्टी बिल्डिंग्स में अपने घर बना लिए हैं। ये स्ट्रक्चर्स अब उनके लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बन गए हैं जहां वे अपने पप्स को पालते हैं। और ऊपर स्काई में बर्ड्स की आवाजें हवा में गूंजती हैं। ये पक्षी अब इन खाली शहरों में अपने घोंसले बना रहे हैं और खुले आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नेचर का बैलेंस वापस आ गया है। इंसानों के बिना प्रकृति ने अपनी खोई हुई जगह वापस पा ली है और एक नया संतुलन स्थापित हो गया है।
10 साल हो गए हैं जब से इंसान इस धरती से गए हैं और हमारे प्लेनेट का बदलाव अमेजिंग है। जहां कभी बड़े बड़े सिटीज थे, वहां अब घने जंगल हैं। ज्यादातर इंसानों के बनाए स्ट्रक्चर्स जो कभी मजबूती की निशानी थे, अब टूट चुके हैं। उनकी नींवें गिर गई हैं, उनकी वॉल्स टूट गई हैं। एनिमल्स जो पहले सिटीज की वजह से सीमित थे, अब फ्रीली घूमते हैं। वोल्व्स के ग्रुप्स अब सिटीज के खंडहरों में शिकार करते हैं। डियर और एल्क एम्प्टी पार्क्स और गार्डन्स में घास खाते हैं, और स्काई में ईगल्स और हॉक्स ऊपर उड़ते हैं। लाइफ अपने हर रूप में इस बदली हुई दुनिया में फ्लोरिश कर रही है। 100 साल हो गए हैं जब से इंसान धरती से गए हैं और प्लैनेट का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया है। प्रकृति ने अपनी खोई हुई जगह वापस पा ली है और अब यह दुनिया एक नए रूप में सामने आई है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के निशान जो कभी हर जगह थे, अब धुंधले हो गए हैं। वे अवशेष जो कभी हमारी प्रगति और विकास के प्रतीक थे, अब समय की धूल में खो गए हैं। सिटीज जो कभी इंसानों की एक्टिविटीज का सेंटर थे, अब घने जंगलों में समा गए हैं। पेड़ और पौधे उन इमारतों को ढक चुके हैं जो कभी ऊंची और भव्य थीं। ज्यादातर इंसानों के बनाए स्ट्रक्चर्स गिर चुके हैं। समय और प्रकृति ने उन्हें अपने तरीके से बदल दिया है और अब वे केवल इतिहास के पन्नों में ही जीवित हैं। सिर्फ सबसे मजबूत स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस और डैम्स अभी तक बचे हैं। ये स्ट्रक्चर्स अब भी खड़े हैं, लेकिन वे भी धीरे धीरे प्रकृति के आगे झुक रहे हैं। एनिमल्स ने इस बदली हुई दुनिया को पूरी तरह से अपना लिया है। वे अब इस धरती के असली मालिक हैं और उनकी गतिविधियां हर जगह देखी जा सकती हैं। स्पीसीज जो कभी खत्म होने वाली थीं, अब फिर से बढ़ रही हैं। उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और वे इस नए इकोसिस्टम में थ्राइव कर रही हैं। वोल्व्स, बेयर्स और कूगर्स अब इन जमीनों पर राज करते हैं। वे इस नए एनवायरनमेंट के एपेक्स प्रेडेटर्स हैं और उनकी उपस्थिति इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखती है। उनकी मौजूदगी इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखती है। वे एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहते हैं। स्काई में कई तरह के बर्ड्स उड़ते हैं। उनकी चहचहाहट और उड़ानें इस नए वर्ल्ड की शांति और सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। रिवर्स और लेक्स जो कभी पोल्यूशन से भरी थीं, अब क्रिस्टल क्लियर हैं। पानी अब इतना साफ है कि उसमें तैरती मछलियां और अन्य एक्वाटिक लाइफ आसानी से देखी जा सकती है। हवा फ्रेश और क्लीन है। पेड़ों और पौधों ने हवा को फिर से शुद्ध कर दिया है और अब यह सांस लेने के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर भी इंसानों के होने के कुछ निशान अभी भी हैं। वे अवशेष हमें याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ एक थ्राइविंग सिविलाइजेशन थी। टूटते हुए बिल्डिंग्स की नींव, रोड्स के टूटे हुए पीसेस, ये सब उस सिविलाइजेशन की याद दिलाते हैं जो कभी यहाँ थी। ये निशान हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसानियत ने इस धरती पर क्या छोड़ा है और प्रकृति ने कैसे इसे फिर से अपने तरीके से संवार लिया है। 1000 साल हो गए हैं जब से इंसान धरती से गायब हुए। ह्यूमन सिविलाइजेशन के निशान जो कभी हर जगह थे, अब लगभग पूरी तरह से मिट गए हैं। जहां बड़े बड़े सिटीज थे, वहां अब घने जंगल, बड़े ग्रासलैंड्स और रेगिस्तान हैं। ज्यादातर इंसानों के बनाए स्ट्रक्चर्स मिट्टी में मिल गए हैं। सिर्फ सबसे बड़े और मजबूत स्ट्रक्चर्स जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, चाइना की ग्रेट वॉल और माउंट रशमोर अभी भी खड़े हैं। एनिमल्स इंसानों के बिना धरती पर फ्रीली घूमते हैं। नई स्पीसीज पैदा हुई हैं। दुनिया के प्लांट्स में भी बड़ा बदलाव आया है। इंसानों के पोल्यूशन के बिना हवा क्लीन है। सीज और ओशंस भी फ्लरिश कर रहे हैं। कोरल रीफ्स फिर से जीवित हो गए हैं। प्लैनेट इंसानों के इंटरफेरेंस के बिना एक नए बैलेंस में आ गया है। इकोसिस्टम्स हार्मनी में है। 10,000 साल एक बहुत लंबा समय है। फिर भी हमारे प्लैनेट के हिस्ट्री में ये बस एक पल है। इस लंबे समय में धरती एक बड़े बदलाव से गुजरी है। जो कुछ बचा है वो पास्ट के कुछ निशान हैं। स्टोनहेंज या पिरामिड्स जैसी सबसे मजबूत स्ट्रक्चर्स भी अब पहचानने लायक नहीं है। प्लैनेट पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इंसानों के बिना एवोल्यूशन बिना रुके चलता रहा है। कुछ केस में इंसानों की एक्टिविटीज के लेफ्टओवर्स ने एवोल्यूशन को भी अफेक्ट किया है। प्लैनेट खुद एक बार फिर से अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ गया है। हवा क्लीन है, पानी क्लियर और बहुत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नेचर की ब्यूटी पूरी तरह से दिखती है। फिर भी इंसानों की याद पूरी तरह से नहीं मिटी है। धरती के लिए इंसान जरूरी है, लेकिन हमारे काम इस प्लैनेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अगर हमने टाइम से अपनी हैबिट्स नहीं बदली तो हमें इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसान खुद अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है या फिर हम टाइम से समझ जाएंगे और धरती के साथ पीसफुली रहेंगे। ये सवाल हम सबके लिए है।